नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसीज हैं जिन्होंने यूजीसी नेट क्रैक कर रखा है या फिर पीएचडी कर रखा है। तो मध्य प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसी आई है आपकी। तो उसके सिलेबस के बारे में आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे बेसिकली कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका लास्ट ईयर भी एमपीएसओ का एग्जाम हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो है 2025 में भी एग्जाम होने वाला है, जिसका सिलेबस जो है आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि एमपीएसओ का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसको डेफिनेटली सॉल्व करिएगा आप लोग। पहले ही बता रहा हूँ, मैं सिलेबस बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि जो एमपीएसओ का पेपर हुआ है लास्ट, अगर आप देखोगे तो उसमें रेफरेंस लगाने के बाद भी करेक्शन नहीं किया गया है। ओके, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके के आए हुए हैं और किस हिसाब से उसके आंसर मार्क किए गए हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इन सब चीजों के बारे में, और मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा और लास्ट में भी आप लोगों को कई सारी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो मिस नहीं करना। इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको एट द लास्ट बताऊंगा। तो बात करते हैं हम लोग यूनिट वन की। यूनिट वन के अंदर आपका फाउंडेशन एंड मेथड्स इन फिजिकल एजुकेशन है, मतलब चैप्टर वन है ये आपका, या यूनिट वन आप कह सकते हो, जिसमें आपका फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, एम एंड ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो ये आपने पढ़ना है, और कहाँ से पढ़ना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके लिए कुछ नहीं है, जो आपके बुक्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स, कोई भी बुक ले लीजिए, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा ये। तो कॉम्पिटिटिव बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी जो सेकंड पॉइंट देख रहे हैं आप, टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स, पार्ट मेथड, होल पार्ट, होल मेथड, मिरर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन एंड इमिटेशन मेथड, लेक्चर मेथड, प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, लेसन प्लानिंग। अब देखो ये वाला जो आप देख रहे हो पॉइंट, ये आपको जो है कॉम्पिटिटिव बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। तो बात आती है कहाँ मिलेगा, कौन से बुक के अंदर मिलेगा, कहाँ पे हम लोग देखें। तो इसके लिए आपको कौन सी बुक रेफर करनी पड़ेगी? एमएल कमलेश की बुक रेफर करनी पड़ेगी। एमएल कमलेश की बुक के अंदर आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप की बुक होगी उसमें से आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टर्मिनोलॉजीज एंड एब्रीविएशन डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये भी आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव बुक्स के अंदर मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, जितने भी टाइप्स के आपके टूर्नामेंट है उन सारे टूर्नामेंट्स को आपको पढ़ना है। इसके लिए आप 11th 12th की फिजिकल एजुकेशन की बुक रेफर कर सकते हैं, इसके लिए भी आप 11th 12th की बुक रेफर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके जो ट्रैक की मार्किंग होती है उसके बारे में आपने पढ़ना है। फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट, हैंडबॉल, टेनिस। ठीक है, तो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी पीडीएफ है, उस पीडीएफ से अगर आप पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए अभी तक तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी ये आपको कहीं किसी बुक में मिल जाएगा, बट वो पीडीएफ के अंदर सारी चीजें कवर है आपकी। फिर बात आती है आपकी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपमेंट फॉर फिजिकल एजुकेशन, प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्टोरिंग एंड स्टॉक कीपिंग, केयर, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, फाइनेंशियल एंड अदर एस्पेक्ट्स। मतलब इसके अंदर आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर। तो ये टॉपिक कहाँ से पढ़ोगे आप? तो इसके लिए जो है आप एमएल कमलेश की बुक ही रेफर कर सकते हो, इसमें आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो ये फिजिकल एजुकेशन की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पूछा गया है आपका, कि वाईएमसीए के बारे में पूछा गया है, एलएनआईपी कब बना है, एनएसएनआईएस, एचवीपीएम। तो ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव, हर एक कॉम्पिटिटिव बुक के अंदर आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, तो इसके अंदर उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, बाकी इसके साथ साथ जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर ले तो इसके बाद इससे रिलेटेड, मान लो एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया, तो इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो क्वेश्चन, ये सब टॉपिक आपने कवर किया तो उसके जस्ट बाद कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक में से, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो इससे आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा आपके प्रिपरेशन के अंदर। ओके, तो हर एक टॉपिक कवर करिए, फिर उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो सॉल्व करिए, तो आपके प्रिपरेशन में एक एज देखने को मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। बात करते हैं यूनिट टू की, जो कि आपका रिसर्च। रिसर्च एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका। क्यों? क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं, और इसको
आप हर एक एग्जाम में देखोगे अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो इसको आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। तो इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कौन सी बुक से आप रिसर्च को रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसर्च की। तो रिसर्च के अंदर डेफिनेशन, मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, क्या स्कोप है आपका फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो पहला टॉपिक ये है। दूसरा है आपका टाइप ऑफ रिसर्च, जैसे सर्वे रिसर्च हो गया, फिर उसके बाद सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, नीड फॉर लाइब्रेरी रिसर्च, लाइब्रेरी सोर्सेज, प्रिपरेशन ऑफ बिब्लियोग्राफी एंड एब्स्ट्रैक्ट्स, formulation and development of research problem, location and research problem, criteria in selecting the research problem, formulation of hypothesis, null and alternate hypothesis, assumption, limitation, delimitations of research। तो इसके लिए आप एमएल कमलेसी फॉलो कर लीजिए। ओके, जो लेटेस्ट एडिशन है आपका थर्ड वॉल्यूम, तो इसके लिए जो है आप रिसर्च के लिए ये वाली बुक आप फॉलो कर सकते हैं। स्पेसिफिक बुक्स के ऊपर मत जाइएगा। अगर कोई सोच रहा है आप में से कि भाई नेल्सन पढ़ ले या और चीजें पढ़ ले, तो आपका इसके अंदर उससे एज सच क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप ये बुक्स ही फॉलो करते हैं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की। क्या स्कोप है हिस्टोरिकल रिसर्च का फिजिकल एजुकेशन के अंदर? हिस्टोरिकल एविडेंसेस, वैलिडिटी, हिस्टोरिकल डाटा, फिलोसफिकल रिसर्च, तो ये सब आपने पढ़ना है। ये सब आपका कवर है इसके अंदर। फिर सर्वे स्टडी, प्लेसेस ऑफ सर्वे रिसर्च, टूल्स ऑफ सर्वे रिसर्च, क्वेश्चनेयर इन इंटरव्यू, केस स्टडी, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स। तो ये भी आपका जो है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और रिसर्च प्रपोजल एंड प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, तो ये रिसर्च के अंदर है आपका। फिर इसके अंदर आपका स्टैटिस्टिक्स भी दिया हुआ है, एक साथ ना देखिए, इसको अलग यूनिट में डाल दिया गया है। तो स्टैटिस्टिक्स भी ठीक ठाक है, ज्यादा वास्ट नहीं किया गया है इसके अंदर। अगर आप देखोगे तो इसमें आपका एनोवा वगैरह नहीं दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर प्रोसेसेस क्या क्या है, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, ये सब पढ़ते हो आप। फिर कंप्यूटेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब स्टडी करते हो, ये स्टैंडर्ड टेंडेंसी के अंदर आ गया। फिर परसेंटाइल, क्वार्टाइल और ग्रुप डाटा। ठीक है, तो ये ग्रुप डाटा के लिए आपने पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनग्रुप डाटा के लिए भी होता है, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा, ग्रुप डाटा के लिए जो है आप पढ़िएगा। फिर उसके बाद मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा। तो देखो, ये ग्रुप डाटा के लिए पढ़ना है आपने। मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के अंदर जो भी आपके जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें हैं। बाकी जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के अंदर कई सारी चीजें आती है, रेंज आ गया आपका, फिर उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो ये सब चीज आप अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा दोनों के लिए पढ़ोगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ ग्रुप डाटा का लिखा है, यहाँ पे अनग्रुप और ग्रुप दोनों डाटा के लिए लिखा है, तो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कोरिलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन फॉर प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन एंड रैंक डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन और प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी आपका जो है सिलेबस में है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। बाकी फिर इसके बाद जो है आपका यूज ऑफ कंप्यूटर एनालिसिस इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, use of MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet application of computer with special reference to physical education, statistical software, SPSS and Microsoft Excel for analysis of data इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अब देखो, ये वाला जो टॉपिक है, इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहोगे, जैसे MS वर्ड पढ़ना चाहते हो आप, ओके, फिर उसके बाद अगर आप SPSS पढ़ना चाहते हो, तो MS वर्ड के लिए आपको अलग बुक रेफर करना पड़ेगा। SPSS को अगर आप समझना चाहते हो, उसकी एप्लीकेशन को समझना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अलग बुक रेफर करना पड़ेगा। तो MS वर्ड के लिए तो आप जो है हमारे LNIP के एक प्रोफेसर हैं, उनकी बुक है स्टैटिस्टिक्स की, उसको रेफर कर सकते हैं, JP वर्मा की। ओके, और अगर आपको एसपीएस से देखना है, तो आपका जो है ह्यूमन काइनेटिक्स की बुक है स्टैटिस्टिक्स की, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो आपका यूनिट है फोर्थ, दैट इज अ साइंटिफिक और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि क्या एम है, क्या टास्क है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, प्रिंसिपल क्या क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेनिंग लोड, इंटेंसिटी, डेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, वही सेम फिट प्रिंसिपल जो है आपका, उसके बारे में आपने पढ़ना है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, जिसको आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है आपका स्ट्रेंथ, उसकी फॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेंथ, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर उसके बाद आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स एंड मेथड, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन, स्पीड, फॉर्म्स ऑफ स्पीड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीड, ट्रेनिंग मीन्स एंड मेथड। ठीक है, तो इधर स्ट्रेंथ प्लस स्पीड है, इसको अलग ना डाला गया, इसी के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और स्पीड है इसके अंदर, इंड्योरेंस अलग डाल दिया गया आपका, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको देखने को मिल रहा है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है इसके अंदर,
तो ये लगभग जो है यूनिट 4 जो है इट इज ऑलमोस्ट सेम टू यूजीसी नेट। ओके, तो ये जो आप सिलेबस देख रहे हो यूनिट 4, मतलब इस सिलेबस के अंदर जो आप यूनिट 4 देख रहे हो, ये आपका जो है कहीं ना कहीं यूजीसी नेट का जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का सिलेबस है उससे मिलता जुलता हुआ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी बात करते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट की, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चे जो है टेस्ट एंड मेजरमेंट पढ़ के जाना नहीं चाहते। ओके, और जब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते सही से। ओके, तो यूनिट 5 जो आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं लगता कि भाई ये टॉपिक पढ़े, लेकिन ये जो गवर्नमेंट जॉब है आपके इंटरेस्ट नहीं, आपकी मेहनत के ऊपर बनता है। भले इंटरेस्ट ना हो लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट एंड मेजरमेंट टाइम देना पड़ेगा इसके अंदर। ओके, तो आइए बात करते हैं। नॉर्मल चीज़ें वही है कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या क्या है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन का, क्या नेचर है, स्कोप है। फिर उसके बाद इवोल्यूशन जो है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट सिलेक्शन, साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी जैसे रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल एप्लीकेशन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट, स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, फिर उसके बाद टीचर मेड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 2 है, आपको मिल जाएगा ये क्या कहते हैं मिल्कम लिस्ट की बुक के अंदर, थर्ड वॉल्यूम के अंदर। ओके, या फिर आप जो है हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, उनका नाम है कंसल सर, ठीक है, उनकी बुक रेफर कर सकते हैं आप टेस्ट मेजरमेंट के लिए। फिर उसके बाद आपका जो है ऑर्गेनिक फंक्शंस को मेजर करने के लिए कूपर 12 मिनट्स कंटिन्यूअस रन वॉक टेस्ट, टर्टल पल्स रेशियो टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ मोटर फिटनेस, आफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट, ऑरेगन मोटर फिटनेस टेस्ट, इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट और आफर्ड हेल्थ रेटेड फिजिकल फिटनेस बैटरी। देखिए इससे आपका 100 एक या दो क्वेश्चन आएगा, तो ये टॉपिक मिस मत करिएगा। ओके, इससे क्वेश्चन आपका 100% हर एग्जाम के अंदर आता है। फिर उसके बाद आता है मेजर ऑफ जनरल बायोमोटर एबिलिटी, जिसके अंदर ये सारे टेस्ट हैं आपको, तो ये सारे टेस्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आए भी आपके नेट के अंदर अगर फिजिकल फिटनेस इंडेक्स से। ओके, तो ये सारा पढ़ के जाइएगा आप। फिर उसके बाद आपके स्किल्स के लिए जो है कई सारे टेस्ट हैं, जैसे साई वॉलीबॉल स्किल टेस्ट, ऑफवर्ड वॉलीबॉल टेस्ट, रसल एंड लैंज वॉलीबॉल टेस्ट, ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट, हैरिसन बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट, साई साई बास्केटबॉल टेस्ट, ऑफवर्ड बास्केटबॉल टेस्ट, मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हैं आपके। तो इन सारे टेस्ट की क्या करिएगा आप लोग, आइटम्स पढ़ लीजिएगा और कब इन्वेंट हुआ, किसके द्वारा इन्वेंट हुआ, तो ये आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। फिर आते हैं यूनिट 6 जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जिन्होंने इस बार यूजीसी नेट का दिया होगा एग्जाम, उनको पता होगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का रोल इस बार यूजीसी नेट के अंदर। फिर देखिए बात करते हैं सीधा कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर आपको मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, स्कोप पढ़ना पड़ेगा क्या है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा मीनिंग ऑफ कॉग्निशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस इन स्पोर्ट्स, रोल ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन, थिंकिंग, इमेजरी एंड memory in physical activities, meaning of attention, dimensions of attention, strategies to develop attention। तो देखिए थोड़ा सा ये जो यूनिट 4 6 के अंदर आपका जो पॉइंट 2 है, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। बाकी और जो सिलेबस देखोगे आप यूजीसी नेट का या किसी भी टीजीटी एग्जाम का, तो इसके अंदर थोड़ा सा ये प्लस है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड जो है मैं आपको वीडियो अपलोड करवा दूंगा यूट्यूब पे, या बाकी फिर हम लोग अभी बैच भी लॉन्च करेंगे इससे रिलेटेड, तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा लास्ट में, तो वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। फिर आता है मोटर लर्निंग, मीनिंग ऑफ मोटर लर्निंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर लर्निंग, फिर मोटर डेवलपमेंट इन वेरियस पीरियड्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, तो इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, तो आपका कवर हो जाएगा। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की थ्योरीज, ये आपने इसके अंदर पढ़ना है। फिर एंजाइटी, दिस इज सेम एज टू यूजीसी नेट, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो वही एंजाइटी, उसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे आप एंजाइटी को मेजर कर सकते हो। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन की थ्योरीज हैं कुछ, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, फ्रस्ट्रेशन, डिग्रेशन। फिर एग्रेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ जो है आपकी एंजाइटी के अंदर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आ जाता है दैट इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री कंपटीशन। ठीक है, प्री कंपटीशन के क्या क्या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे आपको जो है स्वेटिंग वगैरह आने लग जाती है, तो दीज आर द बेसिकली सिम्टम्स ऑफ प्री कंपटीशन। ओके, फिर उसके बाद पोस्ट कॉम्पिटिशन सेलेक्टेड साइकोलॉजिकल रेगुलेटिव टेक्निक्स फॉर रिलैक्सेशन एंड एक्टिवेशन। ठीक है, तो जैसे एडमंड जैकबसन ने दिया है
रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स थ्योरी। तो ये सब कई सारी टेक्निक्स हैं आपके, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हो। फिर उसके बाद आता है यूनिट 7 एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। ठीक है, जो अच्छा खासा क्वेश्चन आपका बनाता है एग्जाम के अंदर। तो आपको पढ़ना पड़ेगा फिजियोलॉजी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस क्या है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की फिजिकल एजुकेशन की फील्ड के अंदर। फिर उसके बाद आपको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शन और स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा कार्डियक मसल्स का। वॉलेंट्री कौन सा फंक्शन है और इनवॉलेंट्री कौन सा फंक्शन है, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर केमिकल कंपोजिशन क्या है आपका स्केलेटल मसल का, मतलब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है आपका। ओके, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ मसल फाइबर है। फिर आपका ये जो टॉपिक है, दिस इज बायो एनर्जेटिक्स। ओके, ईटीपी और एनर्जी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी के अंदर आपका जो है क्या आ जाएगा, आपका क्रैब साइकिल और मतलब पूरी एरोबिक जो है आपका इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हीट प्रोडक्शन एंड थर्मोडायनामिक्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एरोबिक एंड एरोबिक मस्कुलर एक्टिविटी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, प्रोप्रियोसेप्शन एंड काइनेस्थेसिस। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। फिर इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जैसे हार्ट के ऊपर क्या पड़ता है, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या पड़ता है, मस्कुलर सिस्टम पे क्या पड़ता है, सेकंड विंड और ऑक्सीजन डेट, फिर फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ब्रीथिंग कैपेसिटी, रिकवरी रेट, ब्लड सप्लाई टू स्केलेटल मसल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ये आपने पढ़ना है। तो मतलब ये तो ऐसा है आपको बिल्कुल एज इट इज लिख के दे दिया है। ठीक है, बाकी काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बट आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। अगर इसी में से क्वेश्चन बनाते हैं तो दैट विल बी वेरी इजी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ना है। फिर आता है यूनिट 8 फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। तो इसके लिए आपको जो है पहले पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन क्या है किनेसियोलॉजी की, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जैसे एक्सेस एंड प्लेन्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी, ऑल और नन लॉ। ठीक है, फिर रेसिप्रोकल इनर्वेशन, इनहिबिशन, मसल एंड देयर एक्शंस अराउंड फॉलोइंग जॉइंट, जैसे कि शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, टर्मिनोलॉजी ऑफ द मूवमेंट अराउंड जॉइंट। ठीक है, ये आपने पढ़ना है। मूवमेंट एनालिसिस, जैसे मैकेनिकल एनालिसिस और बायोकेमिकल एनालिसिस करना है आपने। फिर लीनियर काइनेटिक्स, जिसके अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर काइनेटिक्स पढ़ना है, जिसके अंदर इनर्शिया, मास, वेट, पावर, न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ने हैं आपने। फिर स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, कंडीशंस फॉर स्टैटिक एंड डायनामिक स्टेबिलिटी। एंगुलर काइनेटिक्स पढ़ना है, जिसके अंदर आपको सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ना है, लिवर पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के अंदर आ जाता है। फिर बात करते हैं यूनिट 9 की, जिसमें आपसे हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर हेल्थ के डायमेंशंस पढ़ने हैं आपने, हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपने, एम एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ना है हेल्थ एजुकेशन का, एम एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सॉरी, स्पोर्ट्स मेडिसिन का आपका एम ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और नीड एंड स्कोप पढ़ना है आपने। फिर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पूरा का पूरा आपका दिया है इसके अंदर, फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स, तो ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ही पूरा आपका इसके अंदर बताया गया है। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल एंड रोल ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। फिर योगिक एक्सरसाइजेज जैसे आसनास, प्राणायाम एंड क्रियास, तो क्या रोल पड़ता है आपका न्यूट्रिएंट्स का योगिक एक्सरसाइजेज के अंदर। फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा, देखो हेल्थ एजुकेशन के अंदर योगा को सेट दिया इन्होंने, अष्टांग योग, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो अष्टांग योग आपने पढ़ना है, योगिक क्रियाज आपने पढ़ना है, प्राणायाम पढ़ना है आपने। तो उसके बाद क्रियाज का पढ़नी है आपने, नीति, धोती, कपालभाति, त्राटक, नौली, बस्ती। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आपने पढ़नी है, जैसे स्कॉलोसिस, लॉर्डियोसिस, नॉक नीज, बो लेग, फ्लैट फिट, काइफोसिस। कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज हैं आपकी, ठीक है, कंट्यूजन, एब्रेशन, लैक्रेशन, स्पेन, स्टेन, हेमाटोमा और फ्रैक्चर डिसलोकेशन। ओके, तो ये बिल्कुल मतलब ऐसे लिख के दे दिया आपको कि भाई इसी में से क्वेश्चन आएगा अगर जो है आपका क्वेश्चन बनता है, तो टॉपिक बता दिया सिंपल। फिर थेरापेटिक मोडालिटीज हैं आपका। ओके, और फिर उसमें आपका आता है लास्ट में हेल्थ एजुकेशन का सॉफ्ट एंड मस्कुलर स्केलेटल इंजरी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ना है। फिर आते हैं यूनिट 10 के ऊपर। यूनिट 10 के अंदर आपका पूरा जो है गेम एंड स्पोर्ट्स है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, गेम एंड स्पोर्ट्स। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फिट इंडिया मूवमेंट, फिर नेशनल अवार्ड्स हो गए जितने भी आपके। फिर उसके बाद एमपी के अंदर एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड और विश्वमित्रा अवार्ड, उसके बारे में आपने पढ़ना है। मध्य प्रदेश इंडिजीनियस गेम पढ़ना है।
फिर जो एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है मध्य प्रदेश के अंदर वो आपने पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है यूनिट 10 के अंदर है। ओके, तो अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा एमपीएसओ की तैयारी कर रहा है, ओके, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम एक बैच लॉन्च करने वाले हैं एमपीएसओ के लिए। ठीक है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, सारी डिटेल्स आपको इस नंबर के अंदर, इस नंबर के ऊपर आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप में से कोई यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहता है जून वारी के लिए, तो हमारा उड़ान बैच लॉन्च हो चुका है। आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे आपको उड़ान बैच दिखेगा, तो आप जाके उसमें इनरोल हो जाइए। लाइव क्लासेस जो है उड़ान बैच की, वो जैसे ही आपकी यूजीसी नेट की आंसर की आएगी, उसके नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी। क्यों मैं वेट कर रहा हूँ आंसर की का, उसके पीछे का रीजन है। देखिए, एनटीए टाइम टू टाइम अपना पैटर्न चेंज करता रहता है, ओके, और मुझे उसको एनालाइज करने के लिए क्या है, क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है, बताया कि ये क्वेश्चन आया, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन आया, बट जब मैं खुद से देखूंगा कि क्वेश्चन कैसा आया, किस टाइप का आया है, तो मैं अच्छे से एनालाइज करके फिर आपकी जो तैयारी है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक सही अप्रोच में मैं आपको करवाऊंगा। ऐसे नहीं कि भाई हमें पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, बस हम चलते जा रहे हैं, है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। हमें पता होगा कि भाई हमें यहाँ जाना है, तो हम आराम से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। बट हमें पता ही नहीं है तो हम इधर उधर घूमते रहेंगे। ठीक है, तो हमें एक बार पता चल जाए क्वेश्चन किस हिसाब से आया था, किस टाइप का आया था, क्या पैटर्न अपनाने वाला है एनटीए, उसके जस्ट बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बट इन द मीन टाइम अगर आप उड़ान बैच में इनरोल कर गए, तो आपको जो लास्ट हमारा बैच हुआ है, लक्ष्य बैच, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो उन रिकॉर्डेड वीडियोस से आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। आपको 10 दिन 15 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। आप बैच में इनरोल करिए, आपको लास्ट जो रिकॉर्डेड बैच है उसका एक्सेस मिल जाएगा, उससे कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ते रहिए अपना। ओके, बाकी मैं आपको गाइड कर दूंगा। जैसे ही आप बैच में इनरोल करोगे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं एंड आई विल गाइड यू कि कैसे आपने पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है अभी के लिए, जब तक आपका लाइव क्लास स्टार्ट नहीं होता। ओके, बाकी आप में से कोई अगर टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करता है, तो उसके लिए भी हमारा फाउंडेशन बैच एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे भी जाके आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एमपी के अंदर भी अगर आप लोगों ने एमपी टेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आपका वर्ग 2 के अंदर, वर्ग 3 के अंदर जो वैकेंसीज आई हैं, उसमें आप फॉर्म फिल करके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो उसके लिए फाउंडेशन बैच आपके लिए शानदार रहने वाला है। जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके ऐड ऑन हो जाएंगे इसके अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। बाकी साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।